एक मिनट एक मिनट, अरे भाई हम पुष्पा जी से शादी क्यों करेंगे? अरे अभी तो आपने कहा गलती सुधारने के लिए करेंगे। अरे तो शादी क्यों करें? ताकि होने वाले बच्चे को उसके बाप का नाम मिल सके। अरे किसका बाप? अरे पुष्पा जी के होने वाले बच्चे का बाप। हाँ। पुष्पा मैडम ये तो मरे हुए कौवा की तरह उलट गए। मैडम छोड़िए ना, मर गए हैं, नहीं जिंदा है। नवाब साहब हे जिंदा है। उठिए उठिए उठिए, मैडम बुला रही है। उठिए 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 उठिए। हाँ बस 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 बस। नहीं 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 नहीं, दोबारा बेहोश मत होइएगा, बड़ा मुश्किल से आपको उठाए हैं। शादी करेंगे या गोली खाएंगे? रुकिए रुकिए। अरे आप होती कौन है हमसे या इनसे कुछ भी सवाल पूछने वाली? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं कि हर काम आपसे पूछ के करें, ये करे कि वो करे? ये हमारी अपनी जिंदगी है और उसे हमारे तरीके से हमें जीने का अधिकार है कि नहीं? जो भी करना है हम अपनी मर्जी से करेंगे। हमारी मैया बनने की कोशिश मत कीजिए आप। रखिए रखिए, बंदूक अंदर रख दीजिए वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चेता रहे आपको। बहुत हो गया, अभी बहुत हमारे दिमाग के गुब्बारे उड़ा दिए आप दोनों ने। अब अगर किसी ने भी चूरनगिरी किया, मैया कसम बता रही कि उड़ा देंगे यहाँ पे, समझे? और आप इधर आइए, आइए। आ जाइए आ जाइए। कबूल कीजिए कि आप हैं इनके इस हालात के जिम्मेदार। एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे आप। बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो उड़ा देंगे हम आज। हाँ तो फिर उड़ जाइए। हैं? उड़ जाइए। जाइए जाइए, उड़ जाइए उड़ जाइए। भाग ये वापस आ गए ये नवाब। उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए। बाप रे, अपना आशिक उड़ा दी। अभी तो कंफर्म हो गया है ना, लल्ला पार्ट 2 कमिंग सुन। यहाँ है, यहाँ मर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कब कहती है ये कोई उम्र है कारनामा करने की? दिमाग कथई कर दिए। ये सासू मैया के लल्ला पार्ट 2 ने ना हमारी सुख चैन की लगा दी है। क्या करें हम? हाँ बस आराम से भाई। आ रहे अरे रे 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 रे, कैसी उल्टी गंगा बह रही है। जो काम सास को करना चाहिए इस उम्र में वो बहू कर रही है, और बहू को करना चाहिए वो सास कर रही है। और नहीं तो क्या, इस उम्र में भी कोई माँ बनता है? छी 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 छी, कलयुग है जी कलयुग। क्यों ध्यान दे रही हो सबकी तरफ? देखो एक बार जब बच्चा बाहर आ जाएगा ना, फिर देखना हम हमारी ड्यूटी और बच्चा दोनों आराम से संभालेंगे। ये क्या देख लिया आपने? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यस करूं, बोलो। माँ बनने वाली है। क्या बात कर रही हो तुम माँ बनने वाली हो? हम कैसे माँ बन जाएंगे? आपकी अम्मा माँ बनने वाली है। ये क्या कह रही हो अम्मा? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है। क्या कह रही हो यार? दिक्कत हमें इस बात से है कि लल्ला और लल्ली पार्ट 2 कैसा लगेगा? कितना दिक्कत, तूफान आ जाएगा, आप समझो। इस बात से दिक्कत है हमें। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत होकर हमारी एक बात सुनो। यार देखो, हमारे लिए भी इतना आसान तो है नहीं ये सब। हम भी उतने शौक नहीं रहते पर एक सेकंड के लिए किसी की बहू नहीं, एक औरत बन के सोचो यार, क्या हमें अम्मा के इस फैसले की इज्जत नहीं करनी चाहिए? और दोनों को बैठकर उनसे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है? मैडम बाहर आकर देखिए ना, क्या बवाल मचा हुआ है। औरतों का एक बहुत बड़ा जत्था आया हुआ है। हाय पुष्पा जी से चिल्ला रहे हैं वो लोग। सुनिए, अभी कुछ अर्जेंट काम आ गया, आपसे बात करते हैं। हाँ रखिए, चलो। पुष्पा सिंह हाय हाय, 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 पुष्पा सिंह हाय हाय। एक आवाज नहीं निकलना चाहिए, एक आवाज नहीं निकलना चाहिए, बेआवाज कर देंगे, बता रहे हैं। कोई एक इंसान सामने आओ, हमको बताओ क्या तकलीफ है, काय पुष्पा जी के नाम का बिल फट रहा है यहाँ पर। तरन्नुम नाम है हमारा, नवाब साहब की बीवी नंबर 9।
और ये सब उनकी ब्याहता। अरे सोटन, और हम सब उनकी 21 बीवियां, जिनमें से चंद तो अभी आई भी नहीं है। पूरा कुनबा आ जाए ना तो आपका ये थाना तो दिखाई भी ना दे। एक सेकंड, आप हमारे थाने के सामने खड़े होकर हमारे थाने को धमकी देंगे तो बात बिगड़ जाएगा, बता रहे हैं। अब बिगड़ने को बचा क्या है? जितना बिगड़ना था वो तो बिगड़ चुका। हम सब तो उसे रोकने आई है जो आगे और ना बिगड़े। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हैं आप? अरे पहले से ही नवाब साहब का अच्छा खासा भरा पूरा कुनबा है, और ऊपर से ये पुष्पा जी एक और वारिस पैदा करना चाहती हैं। निकालिए उसे बाहर, जिसे इस उम्र में माँ बनने का शौक चढ़े। छी, निकालिए उसे, निकालिए उसे, जाइए। शांत। सारा गलती पुष्पा जी का है, नवाब साहब का गलती नहीं है। उनको नहीं सोचना चाहिए था आप सबके बारे में। उनको कुछ नहीं कहिएगा आप। औरत है इसलिए हम लिहाज कर रहे हैं, वरना हाँ हाँ, आप तो उन्हीं की तारीफदारी करेंगी ना। सास जो है तुम्हारी वर्दी की सीमाओं में है, नहीं तो कोई हमारी अम्मा के लिए ऐसा बोल दे और वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, यह असंभव है, समझी? ऐसा हम नहीं होने देंगे। पुष्पा सिंह, अरे शांत, सुनिए, पुष्पा सिंह, पुष्पा एक मिनट भाई। अब कोई भी आगे बढ़ा तो मैया कसम चितरा देंगे यहीं पे। और अपने इस रंगीन मिजाज सूतली बम को बोलो ना कि एक और वारिस काहे ला दिया इन्होंने। हम पुष्पा जी। चुप रहिए नवाब। अरे नवाब साहब बोलिए पूरा। ऐसा है, यहाँ से निकलिए आप। नहीं चाहिए आपका जमीन जायदाद, आपका मिल्कियत, आपका पैसा, सबको लेके निकलिए यहाँ से। और आप सब सुन लीजिए, ये हमारी माँ है और ये इनका जो फैसला होगा, इनको पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। ये इनकी जिंदगी है, समझे आप? और इनकी बेटी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका कुछ भी फैसला हो, इनके सामने खड़े रहे, उस फैसले का सम्मान करें और इनके साथ खड़े रहें। और किसी की भी मैया ने किसी को एक्स्ट्रा दूध पिलाया हो ना, तो हमारे सामने आए, हमसे निपटे और इनको हाथ लगा के दिखाए। जीजी, जीजी, अरे ओ जीजी, अरे हटो, हटो अरे हटो, जी। जीजी, अरे जीजी, अरे अरे एक मिनट यहाँ। यहाँ आओ, यहाँ। क्या हुआ? जी हम ना गर्भवती नहीं है। हाँ, वो क्या है ना कि हमने दूसरे डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराया। वो हमें बोले तुम ना बिल्कुल गर्भवती नहीं हो, गैस का तकलीफ है। बाप रे। इसलिए हम कहते हैं इतना मत खाया करो। एक सेकंड, ये क्या खुसुर पुसुर हो रहा है? और ये पारो चाची यहाँ क्या कर रही हैं? बात दरअसल ये है कि पारो के पति का देहांत 6 महीने पहले हुआ है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लालच पारो अपने गर्भवती होने की बात छुपा कर रखना चाहती थी, इसीलिए किसी तरह हम इस बिल्ले से पीछा छुड़ाकर क्लिनिक पहुंचे, जहां पारो पहले से हमारे इंतजार कर रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर कोई गलती हुई है। आप प्रेग्नेंट हैं मैडम, और यही सच है। प्रेगनेंसी में क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको लिख के देती हूँ मैं। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों चिंता कर रही हो? हम सब संभाल लेंगे। और वैसे भी अभी किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम कुछ करते हैं, निकालते हैं कुछ हल। मैडम, पेशेंट का नाम क्या लिखना है? Oh my God! Excuse me. Means this report is not pregnancy report. तो फिर वो पी सिंह, पारो सिंह। अच्छा पी फॉर पारो, not पी फॉर पुष्पा। Oh my God, I have a big mistake. मतलब ये सब तुम्हारी तुम्हारी वजह से नहीं नहीं ना, तुम्हारी वजह से हो गया सब कुछ। मेरे वजह से। और वो सब उल्टी उल्टी जो आपको हो रहा था वो सब? हाँ हाँ, चटपटा खाने का मन कर रहा था वो। देखो, जो हम बता रहे थोड़ा शांति से सुनना। हाँ, एकदम से अपना बंदूक मत निकालना। क्या हुआ? हाँ, बता रहे ना। उधर क्या देख रही? हाँ नहीं, नवाब साहब ने वैसे कुछ नहीं किया है। क्या किया? अब बता रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। एक रात पहले ही एक रात नवाब साहब ने हवेली की छत पे बुलाकर बिरयानी खिलाई थी। और वो इतनी लाजवाब बनी थी कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। हमारे मन में लालच
उठ गया, भूख बढ़ गई और हमने इतनी खाई कि हमारा हाजमा खराब हो गया ना, तो इसलिए हमें वो उल्टी और पारू की गर्भवती होने की खबर ये सब मिलके गड़बड़ हो गई। क्या खुदा, अरे यही तो सोच के अंदर हम परेशान हो रहे थे कि ये बिरयानी खा के कौन बाप बना है भाई। तुम क्या लुक दे रहा है रे बाबू, हैं? तुम क्या लुक दे रहा है? ये सारा रायता ना तुम्हारे 2 कौड़ी के घटिया शक की वजह से फैला रहा दम पिशाच, हैं? नहीं तुम पुष्पा जी पर शक करता, नहीं ये सब होता। बस बस बस, ज्यादा तनो मत। गुड न्यूज ये है, आई एम बिलू द स्पाई। कोई नहीं आ रहा है मेरा बहन और भाई। सवाल ये है कि अगर पारो चाची प्रेग्नेंट नहीं है तो डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट काहे बनाई? यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। इतने पढ़े लिखे तजुर्बेकार डॉक्टर हैं, फिर भी ऐसी मूर्खता भरी गलती कैसे कर सकते हैं वो? हम अभी जाते हैं उनके पास और पता लगाते हैं सच का। जीजी हम भी चले क्या? अब क्या न्योता देना पड़ेगा? चलो। बेस्ट ऑफ लक माँ। बेस्ट ऑफ लक क्या? चलो जाओ हमारे तुम भी। साथ। जाओ ना, बेस्ट ऑफ लक। चलो। ए, काम पे करो। अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? आई वांट गायनोलॉजिस्ट। अरे सर डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट तो लीजिए। हम अपॉइंटमेंट लेते नहीं, हम अपॉइंटमेंट देते हैं, और हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। माँ अभी देखो ऐसी लाइन बोलता हूँ हिल जाएगी। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलू द स्पाई। माँ हिली नहीं। चलिए लाइन में आइए फटाफट। जेनी 1 मिनट, क्या कर रही हो तुम? हमारा जो हॉस्पिटल है वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटल है और तुम ऐसे बात कर रही हो। एक काम करो, तुम जाओ, हम बात करते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, जो भी बात होगी सबके सामने होगी और अभी के अभी होगी। बात ये है कि क्या हुआ? जीजी हमारा पेट बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। ए बाप रे। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। जेनी फौरन इन्हें सोनोग्राफी रूम में ले चलो। डॉक्टर संभल के, बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड। इट्स ह्यूज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। ओके। मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है जल्दी एबॉर्शन करना पड़ेगा। एबॉर्शन? अभी इसी वक्त? ऑन रिकॉर्ड, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। खर्चा कितना होगा? वर्ल्ड बेस्ट प्राइस ओनली 50,000। नहीं ये नहीं। जीजी हम क्या कह रहे हैं कि अब हमको तो लगता है कि हमारे पेट में गैस। उनको गैस करने दो। चुप रहो ना। अरे आप लोग क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी बताइए, करें तैयारी। अम्मा बस करो। ये बात हम भी जानते हैं और आप दोनों भी अच्छे से जानते हो कि ये गर्भवती नहीं है। और हमने 2 और डॉक्टरों से इसकी जांच करवाई है जिन्होंने कहा है कि ये गर्भवती नहीं है। अब जब ये प्रेग्नेंट ही नहीं है तो फिर आप अबॉर्शन किसका करेंगे? अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकती हैं कि जिन 2 डॉक्टरों से आपने इनका चेकअप करवाया है उनकी रिपोर्ट 100% सही है। और वैसे भी मैडम हमारा जो प्रोफेशन है इसमें बहुत सारे फेक डॉक्टर हैं। जैसे कि वैसे हम तो डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट हैं। मैडम आप बताइए आपको किसकी रिपोर्ट पे यकीन है? एक्सक्यूज। हाँ बिल्ले। वो डॉक्टर अभी भी कह रहा है कि पारू जी गर्भवती है, तुरंत अबॉर्शन करना पड़ेगा। 50,000 रुपए मांग रहे हैं। मुझे तो ये डॉक्टर करेक्ट नहीं लग रहे हैं, झोलर ही लग रहे हैं। झोलर लग रहे हैं तो लाओ, उठा के लाओ, खाना उठा के लाओ उन दोनों को। हम अपने तरीका से निदान निकालते हैं, ठीक है? ओके, बिलू दिस फाइव ओवर एंड आउट। अरे अगर वो गर्भवती ही नहीं है तो कैसे आप गर्भपात करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है आप लोग। शांति। हाँ, अभी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करेंगे हमारी करिश्मा मैडम। आप थाने चलिए। चलिए। आइए। नर्स आइए। कम। अब बेहतर महसूस कर रही हो? सफर कर पाओगी ना? जी हाँ, तो एक काम करो, ये पैसे रखो, गांव चली जाओ। वहाँ हमारे पहचान वाले डॉक्टर साहब हैं, हम उनको फोन करके बताते हैं सब कुछ, वो ठीक करेंगे तुम्हें। ठीक है, ये लो, जाओ जल्दी जाओ। जी मैया की सासू माँ, समझता है क्या हो खुद को? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आता है तुमको? शर्म नहीं आता है? डॉक्टर होके तुम ऐसा बात करते हो? ये क्या कर रही है? शांत हो जाइए, शायद थोड़ा संयम के साथ काम लीजिए। आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ऑफिसर
बहुत गलत किया है आपने। हमें चुप करो ना अभी। एक ही जद्दार डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया है, वो भी हॉस्पिटल से उठवा के थाने पे ला करके, और गैर कानूनी हरकत कर रही मेरे साथ। अब देखिए क्या होता है। अभी तो हमारे पास सबूत भी हैं। देखो। गुड रोशनी, गुड। अब देखिए क्या होता है। सूजन होगा। अरे चुप करो। अब ये वीडियो होगा सोशल मीडिया पे वायरल। अब आप अपने डिपार्टमेंट को जवाब देते रहना अपने इस गैर कानूनी हरकत के लिए। तुम्हारी मैया की सासू मैया। शांत शांत शांत। क्या कर रही हैं आप? इधर हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रही हैं आप? वो आपको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं रही हैं आप? हाँ, थोड़ा संयम के साथ काम लीजिए। ठीक है, आप चले जाइए। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। अब ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी, बहुत आगे तक जाएगी। एक एक फंसोगे। हाँ, जाइए। देख रही हैं मैडम, ये दोनों मियाँ बीवी कितना चालू है सब। अरे हमको तो लगता है दोनों ना प्लान के साथ आया था सब, कि मैडम को उकसा कर ऐसा वीडियो बनवा लेगा सब, उसके बाद से इसी वीडियो का फायदा उठाएगा सब। अरे हमें इन बकवास बातों में नहीं पड़ना है अभी। हमें ऐसे फर्जी डॉक्टरों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना है। ये झूठे मकार डॉक्टर को बेनकाब करना है। समझ रहे हो हमारी बात को? हम सब जानते हैं। जैन सर। जैन, अब जो भी कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपका वीडियो वायरल हुआ है और डॉक्टर दंपत्ति के आसपास भी मत भटकिएगा। ऐसा ही करिश्मा सिंह, नहीं तो मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं ना, वो बवाल मचा देंगे, बवाल। आप सस्पेंड भी हो सकती हैं। आपका वीडियो वायरल हुआ है और डॉक्टर दंपत्ति के आसपास भी मत भटकिएगा। ऐसा ही करिश्मा सिंह, आप सस्पेंड भी हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी तरफ से आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब मीडिया जिसे सही कहती है वो सही होता है, मीडिया जिसे गलत कहती है वो गलत हो जाता है। मतलब सच भाड़ में जाए और जो इंसाफ है वो झोला लेके भीख मांगता रहे बस। करिश्मा सिंह, ये क्रांतिकारी और ज्ञान की बातें जो है ना, ये पुस्तकालयों में शोभा देती हैं और उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए कोई जाता भी नहीं है। पुलिस का असली धर्म होता है सच्चाई पर अडिग रहना और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ना। और आप बता रही हैं कि सही और गलत, सही गलत का ध्यान आपने रखा होता है ना, तो आज ये नौबत आती ही नहीं। मैं बस ये बताने के लिए यहां पर आया हूं कि ये केस जब तक चल रहा है, आप इस केस पर काम नहीं करेंगी। हम चलते हैं। जैन सर। जय। बताइए मैडम, आप इस केस पर काम नहीं कर सकती हैं? मैडम सर यहाँ पर है नहीं और हमसे होगा नहीं, तो कौन करेगा इस केस को सॉल्व? पुष्पा जी इस केस को सॉल्व करेंगी। हम कैसे? क्यों नहीं? यही तो आप चाहती थी ना, कि रिटायरमेंट से पहले आप एक केस सॉल्व करें खुद के दम पर। इसी की ना बात करती रहती है आप हर वक्त हम सबके सामने। तो फिर यही मौका है पुष्पा जी, यही केस है, वो कर दीजिए इस केस को सॉल्व, ये टंटा खत्म कीजिए और डिपार्टमेंट को प्रूफ करके दिखाइए कि हेड कांस्टेबल पुष्पा जी क्या चीज है। आज से ये केस आपका हुआ। अरे सोच क्या रही हैं? बताइए इस केस पर क्या करना है पुष्पा जी? अब से, बल्कि अभी इसी वक्त से इस केस पर सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो किया जाएगा पुष्पा जी। अब करिश्मा मैडम को निर्दोष साबित करने का सारा जिम्मेदारी ना आप ही का है। हम सब आपके अनुसरण में हैं। बोलिए क्या करना है पुष्पा जी? माँ आप कर सकती हो माँ, यू कैन डू इट। हम सब आपके साथ हैं माँ। हाँ पुष्पा जी, आप कर सकती हो। अरे रुको, तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये सोनोग्राफी रूम है। जनाब, इस नाचीज को नवाब वहाब कहते हैं। लखनऊ के शाही खानदान के आखिरी चश्मों चिराग है। तो ये है हमारी मुख्तसर सा तारुफ, और ये
ये है हमारी बेगम साहिबा नूर बानो। शर्मा कह रही हो? आदाब करो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा को। आदाब आदाब। जनाब, मसला ये है कि ऊपर वाले ने हमें बेहिसाब डॉलर से नवाजा, मगर बदकिस्मती ये है कि उसे सौंपने के लिए हमें वारिस नहीं दिया। बाखुदा जनाब, हर तरीका आजमाया, हर दरवाजे पर मन्नतें मांगी, मगर औलाद नसीब ना हुई। 15 साल की मन्नतों के बाद कहीं आज जाकर तकदीर के पत्ते सीधे पड़े और हमारी बेगम साहिबा को उल्टी शुरू हुई। अब जाकर लगता है कि खुदा ने हमारी सुन ली और हमारी तमाम जायदाद का वारिस हमें मिल जाएगा। बस एक छोटी सी इल्तिजा है आपसे, हमारी बेगम साहिबा का एक डॉक्टरी मुआयना कीजिए। हमारी इस उम्मीद की खुशी पर अपनी तस्दीक की मुहर लगा दीजिए। आइए, लेट जाइए। आइए, हाँ, आइए। आओ बेगम साहिबा, आओ आराम से। इकबाल से कुछ गड़बड़ ना हो, वरना हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा।